guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. क्या लाइगर के बॉक्स ऑफिस फेलियर ने एक बार फिर साथ लाया रश्मिका और विजय को? किसके साथ करीना कर रही है एंजॉय इन लंदन? क्या नेक्स्ट ईयर अप्रैल में शादी के बंधन में बंध जाएंगे कियारा और सिद्धार्थ? नेशनल क्रश ऑफ इंडिया प्रिया प्रकाश वारियर ने जूम से की एक्सक्लूसिव बात। क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी प्लान कर रहे हैं अप्रैल 2023 में शादी? क्या सिद्धार्थ और कियारा बॉलीवुड सेलेब्स को अपनी खुशियों में शामिल करेंगे? या फिर केजो फिर फील करेंगे लेफ्ट आउट? Siddharth Malhotra and Kiara Advani met on the sets of their super hit film Shershah, and soon they were romancing not just on screen but off screen as well. दोनों कई बार एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के बिल्डिंग के बाहर स्पॉट किए गए हैं, but until recently they had chosen to be in denial about their equation. लेकिन करण जौहर लोगों से सच उगलवा ही लेते हैं, क्योंकि both Sid and Kiara admitted on Karan's couch कि वो है एक दूसरे के बेट, and it looks like जल्द ही सिद्धार्थ बैंड बाजा बारात लेकर अपनी दुल्हनिया को ले ही जाएंगे। सिद्धार्थ और कियारा seem to have found their जन्म का साथी in each other और कई सालों तक एक स्टेडी रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों अब हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए साथ रहना चाहते हैं। रूमर हैज इट कि सिद्धार्थ और कियारा अगले साल अप्रैल 2023 में अपनी शादी प्लान कर रहे हैं। The couple, who finally admitted to being more than just good friends and made a joint appearance at a B-Town party recently, will reportedly be getting married in Delhi. क्योंकि सिद्धार्थ की फैमिली दिल्ली बेस्ड है। कियारा ने कॉफी विद करण पे एडमिट किया कि सिद्धार्थ से उनका पहला एनकाउंटर लस्ट स्टोरीज की सक्सेस पार्टी के दौरान हुआ और जब उन्होंने शेरशाह पे काम शुरू किया तो उनकी रिपोर्टेड लव स्टोरी भी शुरू हो गई। करण जौहर की प्रोड्यूस की गई ये फिल्म बन गई क्यूपिड फॉर द कपल हु सीम टू बी मैडली इन लव विद ईच अदर। दोनों ने हमेशा अपने बॉन्ड पे क्वेश्चंस को टाल दिया है, लेकिन इट लुक्स लाइक अब वो खुद वेडिंग बेल्स और शादी की शहनाइयां बजाने के लिए तैयार है। अकॉर्डिंग टू अ मीडिया पोर्टल, सिद्धार्थ और कियारा एक दूसरे के साथ बहुत खुश है और दोनों ही अपने रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज करना चाहते हैं। The two want to celebrate their commitment to each other and have decided कि वो 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के बंधन में बंधना चाहते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जिनकी वजह से ये दोनों मिले, दैट इज करण जौहर, क्या वो इस शादी में इनवाइटेड होंगे? करण इज क्लियरली वेरी अपसेट एट नॉट बीइंग इनवाइटेड टू मेनी बिग बॉलीवुड शादीज, स्पेशली विकी एंड कैटरीना। लेकिन अगर हमारे सोर्सेस की माने तो शायद ये शादी भी एक इंटीमेट अफेयर होने वाली है विद जस्ट देयर फैमिलीज एंड क्लोज रिलेटिव्स। एक सोर्स ने बताया it will be a very close-knit affair. In fact, no one from Bollywood will be invited to the wedding, as mostly it will take place in Delhi with Siddharth's family and rishtedar. Kiara and Sid will first do a registered marriage and then they might keep a cocktail party followed by the reception. वैसे दिल्ली दूर नहीं है सिड एंड कियारा, एंड टू मेक श्योर कि आपके करियर्स पे कोई आंच ना आए, आप करण को अपनी शादी पे बुला ही लीजिए। उन्हें बहुत बुरा लग जाता है और फिर वो हिंदी सोप स्टाइल में ताने मारते हैं। But amidst rumors of his upcoming शादी, we can't help but remember Siddharth's comments on his past relationships. जब सिद्धार्थ से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप से क्या सीखा, तो सिड ने कहा that he will never gift pets again. रिसेंटली जब सिद्धार्थ से पूछा गया कि वो अपनी एक्स से क्या चुराना चाहेंगे, तो सिद्धार्थ said cryptically her cat. This seems to be a not so hidden reference to Alia's pet Edward, जो अक्सर आलिया के साथ सोशल मीडिया पर नजर आते हैं।
वहीं कियारा को स्पॉट किया गया एक इवेंट पर इन मुंबई, जहां वो नजर आई इन स्टनिंग व्हाइट ट्रांसपेरेंट साड़ी पेयर्ड विद अ बोल्ड ब्लाउज। We just hope कि अब सिड और कियारा के रास्ते को कोई बिल्ली ना काट जाए। We are super excited to hear this शादी की खबर and can't wait to get all the details. फैशन स्टार करीना कपूर खान, मलाइका अरोरा और नताशा पूनावाला की लंदन से आई ये पिक्चर्स बन गई है टॉक ऑफ द टाउन। ये तीनों स्टाइल आइकॉन सर्व करती आई है मेजर फैशन गोल्स, तो इनकी स्टाइलिश लंदन डायरीज कैसे क्रिएट ना करती बस। पर दूसरी तरफ करीना कपूर डेंस फॉरेस्ट में ड्रॉपिंग टेम्परेचर के बीच ओवरसाइज ट्रेंच कोट में पोज करते हुए भी नजर आई है और अपने इस पोज के लिए सोशल मीडिया पर हो गई ब्रूटली ट्रोल। करीना कपूर खान इन दिनों लंदन में डायरेक्टर हंसल मेहता की फिल्म की शूटिंग में बिजी है। इसी बीच एक तरफ बेबो, मलाइका अरोरा और नताशा पूनावाला के साथ स्टाइलिश लंदन डायरी से हेडलाइंस बना रही है, तो दूसरी तरफ ओवरसाइज्ड कोट में पोज करने पर बेबो हो गई है ब्रूटली ट्रोल। क्या है ये पूरा चक्कर? लेट्स फाइंड आउट। करीना कपूर खान करंटली लंदन में कर रही है डायरेक्टर हंसल मेहता की फिल्म की शूटिंग। इसी बीच नताशा पूनावाला भी पहुंच गई लंदन, तो वहीं रिपोर्टेडली मलाइका अरोरा भी अर्जुन कपूर के साथ वेकेशन पर लंदन में ही है। और जब ये तीनों स्टाइल आइकॉन्स मिले तो सोशल मीडिया पर आई ये पिक्चर्स, जिनमें बेबो अपने बेहद खास और क्लोज फ्रेंड्स के साथ पोज करती नजर आ रही है। लेकिन इन पिक्चर्स में जहां बेबो और उनकी फ्रेंड्स का स्टाइलिश अवतार रहा फैंस के लिए विजुअल ट्रीट, तो वहीं करीना कपूर का एक नया स्टाइलिश अवतार नेटिजन्स के निशाने पर आ गया है। करीना की सोशल मीडिया पर शेयर की हुई इस पिक्चर में वो फुल लेंथ विंटर कोट में पोज करती नजर आ रही है। बेबो ने ये पिक्चर शेयर करते हुए रेड हार्ट और स्टारी आइड स्माइल के साथ कैप्शन दिया, Freezing in the forest, but must pose for you guys. फैंस को तो बेबो का मिनिमल मेकअप वाला ये अवतार पसंद आया। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, Your every pose is great all time. तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, Looking gorgeous without makeup. फैंस जहां करीना की तारीफें करते दिखे, वहीं नेटिजन्स ने इस लुक के लिए करीना कपूर को कर दिया है ब्रूटली ट्रोल। एक यूजर ने बेबो को ट्रोल करते हुए कमेंट किया, ये बुढ़ी किधर गई है? तो एक दूसरे यूजर ने लिखा, करीना मैम अब यहाँ से चांद पे जाएंगी। वर्क फ्रंट की बात करें तो सुजॉय घोष की द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स और हंसल मेहता की फिल्म के अलावा करीना कपूर रिया कपूर की एक फिल्म में भी नजर आएंगी। वहीं बेबो की एक और फीमेल सेंट्रिक फिल्म से जुड़ी खबरें सुर्खियां बना रही है। रिपोर्टेडली ये फिल्म एकता कपूर प्रोड्यूस करेंगी और कृति सैनन और टबू भी होंगी करीना कपूर की इस फिल्म का हिस्सा। पर फिलहाल इस ओवरसाइज्ड विंटर कोट में नजर आने पर बेबो के ट्रोल होने का किस्सा ही सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। I think he's genuinely a nice person. He sort of like, at least with me when we talk, he's brutally honest and he's always been a constant support and I only wish the best for him. क्या लाइगर के फेलियर ने साथ लाया रश्मिका और विजय को दोबारा? रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के रूमर्ड फॉलआउट के बाद एक बार फिर वो साथ आ गए हैं। Yes, you heard it right. क्योंकि यही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैला हुआ नया रूमर कि पुष्पा की श्रीवल्ली का लाइगर के लीड स्टार विजय देवरकोंडा से वापस पैचअप हो गया है। लेकिन क्या इसका रीजन है लाइगर का बॉक्स ऑफिस फेलियर? रिसेंटली एक अवार्ड नाइट में विजय की इमोशनल स्पीच भी जमकर वायरल हो रही है। तो वहीं मालदीव्स में हॉलिडे पर गई रश्मिका की उन्हीं सनग्लासेस में पिक्चर्स सामने आई हैं, जो सनग्लासेस में विजय एयरपोर्ट पर नजर आए थे।
तो क्या दोनों ने मालदीव्स में साथ स्पेंड किया अपना हॉलिडे? फिल्म इंडस्ट्री में ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप्स की आंख में चोली अक्सर फैंस को हैरान करती आई है। ऐसा ही कुछ हो रहा है रूमर्ड फॉलआउट के बाद एक बार फिर एक हो चुके विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के केस में। रिपोर्टेडली दोनों मालदीव्स में साथ स्पेंड कर रहे हैं अपना हॉलिडे। लेकिन क्या लाइगर का फेलियर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को फिर ले आया है एक साथ? लेट्स फाइंड आउट। खबर है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा मेसी ब्रेकअप के बाद फिर एक हो गए हैं। करण जौहर का विजय देवरकोंडा को सिंगल अनाउंस करना भी गलत साबित हो गया है, क्योंकि रिपोर्टेडली रश्मिका और विजय मालदीव्स में साथ स्पेंड कर रहे हैं हॉलिडे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा हुआ है लाइगर के फेलियर के बाद, क्योंकि रिपोर्टेडली एक दूसरे के लिए बेहद प्यार के बावजूद दोनों का रिलेशनशिप उनके ईगो की वजह से ब्रेकअप की कगार पर पहुंच गया था। और अब जब लाइगर के फेलियर ने विजय को डीपली अफेक्ट किया है, तो विजय और रश्मिका के बीच का प्यार फिर जाग गया। एक रीसेंट अवार्ड नाइट में विजय की स्पीच भी यही इशारा कर रही है कि विजय को लाइगर के फेलियर ने हिला कर रख दिया है। अवार्ड नाइट की एक वायरल क्लिप में विजय इमोशनल होकर कुछ ऐसे कहते नजर आ रहे हैं। द यूथ आइकॉन ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा का अवार्ड लेते हुए विजय ने अपनी स्पीच में कहा, वी ऑल हैव गुड डेज, वी ऑल हैव नॉट सो गुड डेज, वी ऑल हैव शिटी डेज, but irrespective of how we feel, we need to get up. I promise to you, maybe actually I didn't want to be here taking this award, but I came here. As I speak to you, I promise to you, I will get the job done for all of you. You will be entertained. Great cinema will be made. Thank you all. It's such an honor to be here. वहीं दूसरी तरफ मालदीव से आई रश्मिका मंदाना की पिक्चर में रश्मिका वैसे ही सनग्लासेस में नजर आ रही है जिन सनग्लासेस में विजय एयरपोर्ट पर नजर आए थे। इसके बाद फैंस ने स्पेक्युलेट करना शुरू कर दिया है कि क्या रश्मिका और विजय मालदीव्स में एक साथ हॉलिडे पर गए हैं। रश्मिका और विजय अपने एग्जॉटिक हॉलिडे से लौट आए हैं और उनके रिवाइव हुए लिंकअप रूमर से जुड़ी नई गॉसिप हम आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। She brings so much good vibes to whenever and wherever she is. She always gets her good vibes when I meet her, when I talk to her, and of course she's very talented. I'm talking about the beautiful Pooja Hegde. Look at her. I'm so glad we're all bling. It's good to be bling, isn't it? It is. It's a very starry night today. Yeah. But like I said, I truly think that it's been also a great year. You're nominated, isn't it? Feeling good? Feeling confident? Feeling very nervous that I'm performing today because I'm performing and I hope I remember all my steps. So I think right now that's what's going on my mind, and great to be nominated. I think anything that celebrates art and film and the work we do is something that, you know, I respect people who celebrate art, you know. But it's also been a great year for your film. Already won numerous awards. Both you, both Allu Arjun have been nominated. So I think it must be really special to keep getting that love. The love doesn't stop for the film, isn't it? Of course, I think when it comes to like this year's been great in terms of like, you know, being appreciated for my performances, and of course, I mean, it's amazing that Ala Vaikuntapuram released 2 years back, but we're still celebrating it today, so that's great. Just happy that, you know, God has been kind to me. And on the other end, you're going to come back with another very fun film called Circus. Yes. And December. I'm super excited. coming back to make the box office ringing and everybody happy, smiling, isn't it? Yes, I'm hoping and praying that you like me in Circus. But tell me a little on that. How has it been? Now that you're letting it go, you've been shooting, of course, Ranveer and the whole team. It's been great. I think that Ranveer and Rohit sir together, just the energy is like next level, and they both are very good at what they do, whether it's action or comedy, and they just fit really well. And of course, for me to work with Rohit sir was like amazing. My dad's a very big fan of Rohit sir, so I was really happy to be part of it. And I just hope that December when it releases, you guys are gonna love it. I hope, like we say, the films are celebrated and makes everybody happy again, isn't it? Okay,
before we let you go, we're going to play some fun game. We can't let you go without that. So here's a fun game of questions. I'm going to give you statements. You'll have to pick an actor, male, female, from the industries. It'll be very fun. It's very fun. Very fun. Decided to be, what am I winning something at the end of this You're winning my hug. rapid fire? You're winning my hug and everybody here. All the love. So you are saying that you won't give me a hug otherwise? I'll give you a hug otherwise also, yeah. I'll give you 2 extra, yeah, Pooja. Anything for you. Okay, so statements, situations, and you tell me which actor best fits it and you tell me why. Okay, here we go. Are you ready? An actor who the world thinks is very shy but is actually such a goofball. Me? Yeah. I don't... Complete goofball. But but actually, to be honest, I'm also very shy. Yeah. I'm not very outgoing. Yeah. All right. An actor from this industry that you think you could call any time for some really great advice. Maybe Allu Arjun? Yeah. Advice works, isn't it? He always seems like this really calm, cool kind of a person. Yeah, for sure. For sure. Yeah, yeah. An actor who's usually a little late and makes you wait a little. I mean, I don't know if I should answer. Maybe sometime. No, I'm not going to answer this one. No. But this is not mean. No. You were almost there. You were almost... Then I gave it out, then I said no. People did it, but I think it's normal. Except for, and I said a little late, but I feel like here people are still more punctual than, well... Oh, yeah, of course. Yeah, I think we're very, very organized as an industry for sure. Yeah. Okay. So cute. Hello. You know, it's... Okay, to continue this game, an actor who you think will always have the best witty one-liners and comebacks. Shah Rukh Khan. 100%. The wittiest person I know. Yeah. Not bad. See, this is not that terrible, isn't it? Not bad. I'm sweating a little bit. No. Okay. If you get to have a movie where 3 ladies get to go on a fantastic trip on friendship, who would you choose to co-star with you in this film and why? From the Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam industry. Priyanka Mohanan and maybe Kirti. Yeah. I think they're both cool girls. They seem like they're really cool people and they seem like nice humans. So I think good vibes and energy in the road trip. So who's your celebrity crush right now? Mine has always been Hrithik Roshan. Yeah, for sure. I love Hrithik. Too many, but I'm gonna leave now because they're calling me. But thank you so much. Thank you so much. Bye bye. अब Zoom पर म्यूजिक के साथ हो जा Zoomify। हम आपके लिए ढेर सारी कूल चीजें लेकर आए हैं जो आपका Zoom देखने का एक्सपीरियंस और भी सुपर कूल बना देंगे। Zoom पर अब सिर्फ गाने ही नहीं, गेम्स भी होंगे। लेटेस्ट चार्ट बस्टर्स ही नहीं, उन पर अनोखे ट्रिविया भी होंगे। बेसिकली हर ब्रेक में होगा कुछ नया ही सरप्राइज। सो रेडी दोस्तों टू गेट Zoomified? और हाँ, अगर आप अच्छे डांसर हैं तो आपके लिए है सबसे बड़ा अनाउंसमेंट भी। आप हो सकते हैं Zoom टीवी पर। सही सुना आपने, यू कैन बी ऑन आवर चैनल। बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपने डांसिंग वीडियो शूट करो और इंस्टाग्राम रील्स पे #Zoomify के साथ अपलोड करो। अगर आपके वीडियोस हमें पसंद आए तो हम उसे दिखाएंगे हमारे चैनल पर। तो देर किस बात की, ट्यून इन टू Zoom और हो जा Zoomify। अटेंशन, गाने तो हर जगह है, पर Zoom दे रहा है आपको Zoomify होने का मौका। अब Zoom पर मिलेगा गानों के साथ साथ एंटरटेनमेंट का खजाना। जानो फिल्म्स के पीछे की स्टोरियां विद बॉलीवुड ट्रिविया। शो ऑफ करो अपना फिल्मी ज्ञान बॉलीवुड क्विज में। इंस्टाग्राम पर अपना डांस वीडियो अपलोड करो विद #Zoomify और पाओ टीवी पे स्टार बनने का मौका। तो देर किस बात की, हो जा Zoomify। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. टीवी स्टार्स और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स। Fans love to hear all the latest updates from the lives of their favorite small screen celebs. So let's check out आज की small screen खबरों का roundup.
उर्फी जावेद हाय हाय ये मजबूरी सॉन्ग के रीमेक म्यूजिक वीडियो में अपने हॉट एंड सेक्सी अवतार में नजर आ रही हैं। उर्फी जावेद ने म्यूजिक वीडियो का टीजर अपने सोशल मीडिया पेज पर फैंस के साथ शेयर करते हुए कैप्शन दिया, सेलिब्रेटिंग उर्फी डे विद हैशटैग हाय हाय ये मजबूरी, आउट नाउ। वहीं कुछ इस तरह उर्फी जावेद ने सेलिब्रेट किया उर्फी डे विद पैप्स। तुमको ये बहुत क्वेश्चन पूछता है ना, कंट्रोवर्सी लगता है। सोचो अगर तुम मेरा रूम में बंद हो गए तो तुम्हारी क्या हालत होगी, तो सोच जरा बेटा। तो आपको भी सोचना ये उल्टा हो गया। करण कुंद्रा सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 38th बर्थडे। इस ओकेजन पर किसी ने करण कुंद्रा के लिए सरप्राइज बर्थडे बैश थ्रो किया। वेल, करण कुंद्रा के बर्थडे पर ये सरप्राइज पार्टी किसी और ने नहीं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश ने दी है। और इस फन फिल्ड बर्थडे सेलिब्रेशन की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई हैं। लेकिन करण कुंद्रा की बर्थडे बैश का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही तेजस्वी प्रकाश ही। तेजस्वी प्रकाश ने करण कुंद्रा के बर्थडे बैश की पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे माई लव, माई हैप्पीनेस, माई स्ट्रेंथ, माई वीकनेस, माई हार्ट, माई ब्रेथ, माई पीस, माई मेस, माई होम, माई वर्ल्ड, माई वन एंड माई ओनली सनी, एट करण कुंद्रा, एट के कुंद्रा। पलक तिवारी ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया अपना 22nd बर्थडे। इस स्पेशल ओकेजन पर पलक तिवारी नजर आई इन अ प्रिटी पेस्टल येलो ड्रेस दैट हैड अ प्लंजिंग नेकलाइन। पलक तिवारी की लाइफ में सबसे स्पेशल उनकी मॉम से मिली विशेस हैं और पलक तिवारी के लिए खुद सलमान खान के बर्थडे पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा। श्वेता तिवारी ने अपनी डॉटर पलक तिवारी को बर्थडे विश करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे टू द लव ऑफ माई लाइफ, माई इथेरियल गर्ल, माई प्राइड, माई जिगर का टुकड़ा, माई लाइफ, माई डॉटर, एट पलक तिवारी। झलक दिखलाजा के सेट पर दिखा फेस्टिव माहौल। सेट पर नजर आई झलक दिखलाजा की जज नोरा फतेही लुकिंग एक्सट्रीमली गॉर्जियस इन इंडो वेस्टर्न साड़ी फ्यूजन। तो वहीं धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित नजर आई इन एम्बेलिश्ड जैकेट स्टाइल्ड कुर्ता एंड शरारा सेट। इस फेस्टिव फीवर को बेहतर बनाने के लिए फैंस के फेवरेट स्टार्स भी नजर आए एक अलग ही अंदाज में। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.